स्लीप पैरालिसिस क्या चीज़ है? नींद के दौरान फालिज जैसा अटैक क्यों आ जाता है? वजूहात क्या हैं? इकसाम क्या हैं? और इसका इलाज क्या है? स्लीप पैरालिसिस जो है वो ब्रीफ लॉस ऑफ मसल कंट्रोल को कहते हैं। थोड़ी देर के लिए मसल कंट्रोल आपका ख़त्म हो जाता है। बाज़ औक़ात आप नींद से जागते हैं, आधी रात के वक़्त जागते हैं और आप ना अपने मसल्स को मूव कर पा रहे होते हैं, अपने लिम्ब्स को मूव नहीं कर पा रहे होते और ना आपसे साँस लिया जा रहा होता है और ना आप बोल पा रहे होते हैं। इस चीज़ को कहते हैं स्लीप पैरालिसिस और ये 75% ऑफ स्लीप पैरालिसिस जो होते हैं वो वसवसे होते हैं। आप हो सकता है सोए हुए आप नींद के अंदर ये सारी चीज़ फ़ील कर रहे हों, एक डरावने ख्वाब की सूरत में, एक नाइटमेयर की सूरत में आप इस सारी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन जब आप सुबह जागते हैं, तो क्योंकि आपके ज़हन में क्लियर मेमोरी होती है, तो फिर आप कहते हैं कि जी रात को मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ है। इसकी 3 टाइप्स हैं। एक तो ये इंट्रूडर हैलुसिनेशंस कि मेरे कमरे में कोई और मौजूद है, मुझे कोई देख रहा है, कोई जो है वो आपको शबीहें नज़र आती हैं या जिन्नात नज़र आते हैं या परियाँ नज़र आती हैं, चुड़ैलें नज़र आती हैं। दूसरी इसकी किस्म ये है कि आपको अपने जिस्म से रूह निकलती हुई दिखाई देती है या अपनी छवि किसी और जगह नज़र आ रही होती है। आपको लगता है कि मैं जिस जगह लेटी हुई, जहाँ से मैं अपने आप को देख रही हूँ, मैं वहाँ पे एक्चुअली हूँ नहीं, मैं तो वो ऊपर उड़ रही हूँ कहीं हवा में। और तीसरी किस्म ये होती है कि आपको चेस्ट के ऊपर शदीद कंप्रेशन आती है, ऐसे लगता है कि जैसे आपके सीने के ऊपर कोई बैठा हुआ है या किसी ने आपका गला दबाया हुआ है। ये वाली जो किस्म है सीने की टेंशन वाली या गले दबाने वाली, ये आमतौर पे एक्चुअल होती है। इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वजह होती है, जो आखिरी स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का क्या साइकिल होता है, किस तरह से उसको करेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से उसको ट्रीट किया जा सकता है। इसमें मैं कॉज़ेशन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दूँगा इस वीडियो में, क्योंकि कॉज़ का अगर आपको पता चल जाए कि आपकी कॉज़ क्या है स्लीप पैरालिसिस होने की, तो आप खुद ब खुद स्लीप पैरालिसिस को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। इसके 2 तरह के सिम्पटम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स और फिज़िकल सिम्पटम्स। साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स में ये होता है कि आपको लगता है कि नंबर 1 कि आप सोए ही नहीं, आप तो जागते रहे, आप अपने बेड के ऊपर फ्लोट करते रहे। नंबर 2, आपको इमेजेस नज़र आते हैं कमरे के अंदर या अपने इर्द-गिर्द जो है वो आपको भूत-प्रेत नज़र आते हैं। पैरानोया जैसे आपको खौफ आ जाते हैं कि कोई मुझे देख रहा है, कोई और भी इधर मौजूद है। और नंबर डी, चौथा नंबर कि मैं जो है वो मरने वाला हूँ बस, या आपको अपनी रूह अपने जिस्म से निकलती हुई दिखाई देती है। और फिजिकल सिम्पटम्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ मसल कंट्रोल हो जाता है, ट्रबल ब्रीदिंग वॉलंटरली, यानी आप जो है वो खुद से सांस नहीं ले पा रहे होते, आप बोल नहीं पा रहे होते, आप इस ऐसी हालत में आप बताते हैं सुबह उठ के कि जी मैंने चीखने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं चीख सकी और मैं जो है दोबारा बेहोश हो गई। और अननोन बॉडीली सेंसेशन आती हैं, आपको समझ नहीं आती कि किस तरह की बॉडीली सेंसेशन थी। आपसे कहा जाता है कि पिन नीडल एंड प्रिक सेंसेशन थी, आपसे पूछा जाता है कि क्या सो गए थे हाथ पाँव, आप कहते हैं कोई पता नहीं, जिस बारी हो गए थे मैं उठा नहीं पा रहा था या पा रही थी। स्लीप इनर्शिया, बाज़ औक़ात आप खुद सो रहे होते हैं, आपका दिमाग सो रहा होता है और दिमाग मसल्स की इनर्वेशन बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आपको ये एक फ़िज़िकल चीज़ है, फ़िज़िकल फिनोमेना है कि आपको स्लीप इनर्शिया आ जाता है और थोड़ी देर के बाद, जागने के थोड़ी देर के बाद आप अपने मसल्स को मूव कर पाते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। स्लीप अराउज़ल, आप आधी रात को यकदम जाग जाते हैं और आपको फिर डरावने ख्वाब और हैलुसिनेशंस आना शुरू हो जाते हैं। अगर मेंटल हेल्थ आपकी एबनॉर्मल है, अगर आपको डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का मसला है, तो फिर भी ये ज़्यादा होगा। अगर थ्रेट एक्टिवेटेड हाइपर विजिलेंस मैकेनिज्म आपके ब्रेन में, मिड ब्रेन में एक्टिवेट हुआ है और आप किसी ऐसी जगह पे सो रहे हैं जहाँ पे आपको खौफ है किसी चीज़ का और आप हाइपर विजिलेंट हुए हैं, तो फिर भी आपको स्लीप पैरालिसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादातर देखें ये दिमाग के साथ रिलेटेड है, तो दिमाग का परेशानी का इलाज आपने जो है वो करना है। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है कुछ लोगों को, स्लीप वॉकिंग या स्लीप टॉकिंग का प्रॉब्लम है, उनको ऐसा हो सकता है। जेनेटिक्स यानी फैमिली में ये चीज़ रन करती है कि माँ बाप को में से किसी को था और बच्चों को भी है। ब्रेन स्ट्रक्चर की एब्नॉर्मैलिटी, जिन बच्चों को पैरालिसिस होता है, जिन बच्चों को स्लीप पैरालिसिस होता है या बड़ों को स्लीप पैरालिसिस होता है, उनको साथ हो सकता है मिर्गी का और समझ-बूझ का भी मसला हो, यानी ब्रेन के अगर एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं तो उसके साथ ये ज़्यादा एसोसिएटेड है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अगर पीयर प्रेशर है, अगर स्कूल में बुली हो रहा है बच्चा, तो उसको भी फिर स्लीप पैरालिसिस होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। मिग्रेन के साथ इसका एसोसिएशन है और मिग्रेन ट्रिगरिंग जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे स्लीप पैरालिसिस को भी ट्रिगर करते हैं, मतलब लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस है, एंग्जायटी है, कैफीन का इस्तेमाल, ड्रग्स का इस्तेमाल, मील स्किप कर देना और फिजिकल एक्सर्शन, तमाम की तमाम मिग्रेन कॉज करती हैं। सब्सटेंस अब्यूज, स्ट्रेस एंड ट्रॉमा स्लीप पैरालिसिस कॉज करता है। फिजिकल इलनेस, कोई और बीमारी आ गई ऊपर से, उसकी वजह से हो जाता है। और स्लीप डिसऑर्डर्स अगर आपको हैं और आप अगर एबनॉर्मल स्लीप पोजीशन में सो रहे हैं, मसलन आप बैक के ऊपर सोते हैं और तकिया आपका बहुत ऊंचा है और गर्दन से आपकी सांस की नाली दबाई जा रही है और आपका हराम मगज एबनॉर्मल
नॉर्मल तरीके से कंप्रेस हो रहा है तो फिर भी आपको स्लीप पैरालिसिस आएगा। इसलिए तकिए की पोजीशन जो है वो अच्छी होना बड़ा ज़रूरी है। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस स्लीप पैरालिसिस कर सकते हैं, कैल्शियम की कमी, पोटेशियम की कमी की वजह से पीरियोडिक स्लीप पैरालिसिस, पीरियोडिक पैरालिसिस आता है, हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस इसको कहते हैं। मैग्नीशियम की कमी की वजह से पैरालिसिस आ सकता है, सोडियम की कमी की वजह से मसल्स वीकनेस और पैरालिसिस आ सकता है। फिर ये विटामिन्स हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस करते हैं, मसलन डिमेंशिया और एंसेफेलोपैथी करते हैं। विटामिन बी 12, निकोटिनिक एसिड, थायामीन, फोलेट, ये ड्रग अब्यूजर्स और अल्कोहलिक्स में इनकी कमी हो जाती है। जो सीजर्स होते हैं जिनमें उनमें पायरोडॉक्सिन डिपेंडेंट सीजर्स हो सकते हैं, पायरोडॉक्सिन की कमी की वजह से सीजर्स हो सकते हैं। माइलोपैथी, हराम मगज के मसाइल विटामिन बी 12 की कमी में भी हो सकते हैं, विटामिन ई की कमी की वजह से भी हो सकते हैं, फोलेट कॉपर की कमी की वजह से हो सकते हैं। ये सारी जो विटामिन नजर आ रहे हैं इनको आपने रिप्लेस करना है, अपनी डाइट में रिप्लेस करना है, या आपने मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेनी है ताकि आपको स्लीप पैरालिसिस के मसाइल ना हो सकता है स्लीप पैरालिसिस एग्रेवेट हो रहा हो, ज्यादा बुरा हुए जा रहा हो बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ दीज विटामिन्स। फिर टिप्स क्या हैं जी टू अवॉइड स्लीप पैरालिसिस? नंबर 1, आप रूटीन बनाएं अपनी स्लीपिंग और अवेक साइकिल की, परफेक्ट स्लीपिंग एनवायरनमेंट बनाएं। और स्लीप पोजीशन मैंने बताया आपको कि आपने बिल्कुल बैक के ऊपर नहीं सोना और तकिया ऊंचा नहीं रखना। कैफीन प्रायर टू स्लीप, ड्रग्स का इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल प्रायर टू स्लीप वो बंद करना है। मेडिटेशन करनी है आपने, और आपने सूरत नास की तिलावत करनी है ताकि आपके जहन में जो वसवसे आ रहे हैं वो वसवसे दूर हों। फिर ये लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्लीप एपनिया साइकिल। जो मोटे मरीज होते हैं या एबनॉर्मल पोजीशन में जो सोते हैं उनकी गर्दन के ऊपर एबनॉर्मल कंप्रेशन आ जाती है जिसकी वजह से उनका सांस रुक जाता है, पार्शियल या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है थ्रोट में, और उसकी वजह से ब्रीदिंग रिड्यूसेस और स्टॉप्स, बिल्कुल रुक जाती है। उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से इंसान यकदम जाग जाता है। ठीक है जी, यकदम जब जागता है तो उस वक्त चोकिंग, उसे लगता है मेरा किसी ने गला पकड़ा हुआ है, मेरा सीना जकड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एसिड बिल्डअप हुए होते हैं, और उसकी वजह से वो फिर तेज तेज सांस लेता है, घबराया जाता है बहुत ज़्यादा, और फिर दोबारा उसे नींद आ जाती है, और ये साइकिल अपने आप को रिपीट करता रहता है। और सुबह जब जागता है इंसान तो वो शदीद जिस्म दर्द की शिकायत कर रहा होता है। वो कहता है जी रात भर मुझे जो है वो बाहर की मखलूक़ात जो है वो लताड़ती रही हैं, मारती रही हैं, मेरा गला दबाती रही हैं, मैं इस वजह से जो है बहुत तकलीफ में हूँ। हालांकि ये मोटापे की वजह से या गले के अंदर मौजूद ग्लैंड्स की वजह से, टॉन्सिल्स की वजह से, एडिनॉइड की वजह से, या नाक के गदूदों की वजह से आपको सांस का मसला है, या एबनॉर्मल पोजीशन में सोने की वजह से आपको सांस का मसला है, जिसकी वजह से आपको ये सारा साइकिल हो रहा है। तो इसमें आपको मैंने वजूहात तकरीबन पीछे सारी बता दी हैं, यही वजूहात हैं। अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो इसका इलाज डेफिनेट जो है वो मुमकिन है। उसमें आपने मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना है, उसमें आपने वेट रिडक्शन भी करना है, उसमें आपने नेज़ल स्प्रेस का भी इस्तेमाल करना है, नेज़ल ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल करना है। और अगर आपको मसला है, साइकोलॉजिकल मसला है, तो उसमें आपने SSRIs सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स उनका इस्तेमाल करना है, उससे बेहतरी आ जाएगी अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं। और साइकोथेरेपी से, मेडिटेशन से, नमाज से, सूरत नास से के तिलावत से इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।